हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके लिए हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेलवे हो, डिफेंस हो। तो आज के समय में हर एक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में करंट अफेयर आता है और करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा आने लगा है। ठीक है, तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं ये मोस्टली मैं प्रयास करता हूं कि डिस्क्रिप्टिव वीडियो अपलोड करूं और फिर साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर होते हैं। तो प्लीज़ जितने भी वीडियो इनको बिगनिंग से लेकर एंड तक सब देखिएगा। या आपके किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए बेनिफिशियल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। जी हाँ, आपने एक प्रोग्राम सुना होगा, जैसे चल रहा था जीएसटी के बारे में सुना आपने, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, इसी तरीके से अब सरकार चाहती है कि वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट होना चाहिए। तो ये कैंपेनिंग क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या डाटा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा गाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पर इस समय पढ़ा रहे हैं, उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, अगर इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको जितना भी कंटेंट है, ये जितने भी लेक्चर्स इनकी पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं उनकी लिंक आपको पहले से भेज दी जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा रेगुलर। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका जो कॉस्ट जाता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का। ठीक है, विथ 10% डिस्काउंट के साथ। बट इस 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव है। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये याद रखिएगा, ये पड़ेगा आपको 6480 का। ठीक है, तो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% ऑफ पाने के लिए रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव। चलिए गाइस, अब टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि हम एक इस तरह का इशू मतलब एक इस तरह का प्रावधान बनाना चाहते हैं जिससे हमारे देश में पूरा देश एक है तो ये एक एग्रीकल्चर मार्केट हो। क्योंकि होता क्या है, अभी भी बहुत सी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट जो मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, आपने कुछ मंडीज देखी होंगी। ठीक है, सब्जी मंडी जैसे आपने सुनी होगी, इसी तरीके से गल्ला मंडी होती है। तो यहाँ पर सभी किसानों को लिमिटेशन है कि आपने अगर अपने माल को बेचना है तो यहाँ पर लाकर के ही बेचना होगा। अब वहाँ पर जाकर के बेचना पड़ेगा तो वहाँ पे जो प्राइस मिलेंगे उस पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके आउटसाइड जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हो। लेकिन अब सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है कि अगर किसान चाहे तो कोई बाइंडिंग नहीं है कि भाई आपने इसी गल्ला मंडी में, इसी सब्जी मंडी में अपने प्रोडक्ट को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट है उसको बेचना है। अगर आपको बेहतर प्राइस मिलता है तो आप बाहर भी बेच सकते हैं। इससे होगा क्या कि एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो मंडी के अंदर कम रेट पर किसान के माल को खरीदा जाता है वो भी बेटर प्राइस देना शुरू करेंगे और फार्मर को भी स्वतंत्रता होगी कि वो जहां चाहे उसको जहां बेटर प्राइस मिलता है वो वहां उसको बेच सकता है। ठीक है, अब ये पूरा इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि हम लोग एक ऐसा प्रावधान लॉन्च करने जा रहे हैं जो प्रमोट करेगा वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट को। ठीक है, तो एक भारत में एक एग्रीकल्चर मार्केट मतलब अलग अलग प्रावधान नहीं होने चाहिए, जिससे फार्मर्स को भी बेटर प्राइस मिलेंगे और एक पर्टिकुलर जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, कंपटीशन का मतलब है कि जो प्राइस फैसिलिटी है वो फार्मर को बेटर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो अप्रूवल दिया गया, ऑर्डिनेंस पास हुआ है,
ये जितने भी इस ऑर्डिनेंस में जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे जो फार्मर्स पे लगाए गए थे कि आप अपने फार्म गुड्स को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बेच सकते हैं, एपीएमसीज में, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कोऑपरेटिव्स में, तो ये सभी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। यानी कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को किसी भी जगह पर अब बेच सकता है। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सब्जी मंडी और गल्ला मंडी में ही बेचना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग किसानों से तो सस्ता माल खरीदते हैं और बाहर जाकर के जब उसको रिटेल में बेचते हैं तो हाई प्राइस कमाते हैं, ठीक है, लेकिन किसान को तो उतना ही कम प्राइस मिलता है। तो ये सरकार ने फिक्स कर दिया कि किसान को जहां बेटर प्राइस मिले वो उस रेट से बेच सकता है, कोई उस पर अब बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, कोई बाउंडेशंस नहीं। अच्छा, दूसरा, इस इनिशिएटिव का वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट का जो मेन एम है, उसका मेन एम यही है कि एक इस तरह का इकोसिस्टम सेटअप किया जाए फार्मर्स के लिए और व्यापारियों के लिए, ठीक है, जहां पर उनकी अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस हो। तो किसी भी जगह पर जहां वो बेटर समय समझे, उनकी अपनी स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग जिस जगह पर वो समझे, जहां जिससे समझे बेटर, उससे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पुराने रिस्ट्रिक्शन थे कि आपने एपीएमसीज में ही अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ये सभी रिस्ट्रिक्शन को अब रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये जानते हैं, ये जो अप्रूवल मिला है, ठीक है, ये दिया गया है कैबिनेट डिसीजन के द्वारा। और आप जानते हैं कि जो यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर और या फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये सभी जानकारियां दी कि अब ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सभी हटा दिए गए हैं, ठीक है। फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एपीएमसीज के बाहर भी जाकर के बेच सकता है, ठीक है, बिना किसी टैक्स को भरे हुए। तो अभी तक किसानों को अंदर जाकर के पर्ची कटानी होती थी, टैक्स भरना पड़ता था, वो बाहर जाकर के बिना टैक्स के भी दे सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली मैंने बताया कि पहले फार्मर्स को रिस्ट्रिक्शन थे कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेच सकते हैं, आपको कहाँ ही बेचना पड़ेगा, मार्केट यार्ड मतलब एपीएमसीज में। तो बहुत सारे जो किसान हैं गांव से आते हैं, वो अपनी चीज़ों को सस्ते रेट पर यहाँ बैठ के चले जाते हैं, और जो यहाँ पर थोक पर खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, जो स्टोरेज करने वाले लोग हैं, वो फिर बाद में जाकर के इसको हाई प्राइस पर सेल करते हैं, ठीक है। दूसरा, फार्मर्स कैन ओनली सेल देयर प्रोड्यूस टू रजिस्टर्ड लाइसेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन बस किसान उन्हीं लोगों को बेचेंगे जिनके पास ये इसका चीज़ों को खरीदने का लाइसेंस होगा। वो बाहर बेचते हैं, आउटसाइड मतलब एपीएमसीज में बेचते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बेचा उसी को जाएगा जिसके पास राज्य सरकार का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, कि इस ऑर्डिनेंस के पास होते ही ये जो एक सबसे बड़ा ये हेल्प करेगा कि ठीक है, जो किसानों के पास चॉइसेस है वो बढ़ जाएगी, उनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो इससे कम होगी और वो बेटर प्राइस मिल सकेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्प्यूट्स वाली कोई पोजीशन थी कि एक ही पर्सन का उसमें एकाधिकार था, तो वो कंडीशन यहाँ पर हट जाएगी और किसानों के लिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली फायदेमंद है। साथ में ये जानकारी की अगर हम बात करने जाएं तो देश में लगभग 14 करोड़ फार्मर्स है, जिसमें से 85% अगर फार्मर्स की देखा जाए तो वो अपनी प्रोडक्ट के अनुसार उनको कीमत नहीं मिलती, ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है। लेकिन अब जब ये चीज़ों को, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, तो इसके बाद वो भी अपने प्रोडक्ट के प्रॉपर प्राइस पा पाएंगे, ठीक है। तो सरकार नंबर ऑफ इनिशिएटिव है जो फार्मर्स के लिए ले रही है, और ये एक्चुअली में आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसी के तहत है ये जो सरकार ने डिसीजन लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट समझ में आया होगा, और ये जितने भी वीडियोज हैं आप बिगनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखते होंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ भी ये शेयर करते होंगे गाइज। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। एंड गाइस, अगर आप अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लीज़ ये मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और मेरा कोड याद रखिएगा SK। सो मच फॉर वॉचिंग दिस।